Satyanarayana, sir. Sir, all the best, sir. Well played. Unbelievable! Come on, sir. Hey, don't be there. Unbelievable, sir! Hi, sir. Come. Keep the applause going, ladies and gentlemen. Come on, sit. Well done. Well done, Satyanarayana ji. Thank you, sir. देखिए जो हमारा प्ले लॉन्ग स्पेशल है, जिसको हम प्ले लॉन्ग शुक्रवार कहते हैं, उसको शीर्षक दिया हुआ है, उसके आज आप पहले खिलाड़ी हैं। सर, अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि यहाँ बैठे हैं आपके सामने। यकीन हो गया, आप बैठ गए हॉट सीट 4 दिन पर। पहले तक टीवी में देख रहे हैं जी। 22 साल 1 महीना और 9 दिन जब से केबीसी शुरू हुआ है, ओह तब से ये उम्मीद थी कि कभी ना कभी पहुंचेंगे। और सही बोलूं, जी पिछले 1 आध साल में तो उम्मीद छोड़ ही दी थी। 20 साल ट्राई करने के बाद सोचा कि होना नहीं है, छोड़ दो। जी। लेकिन वापस जब ये शुरू हुआ, जी आप घर पे बीवी ने और मम्मी ने बोला कि खेलो, जी। इतने साल से करते आ रहे हो। और आई थिंक क्रेडिट टू द प्ले अलोंग पार्ट, जो अपने को एक मौका मिला है, एक ऐसी तिजोरी की चाबी है कि आज आपके सामने, आई मीन टाइगर उल्फ शेखर मल्होत्रा, उनका वो सब सर, शीर्षकों से हमको पहली मतलब नहीं जिंदगी की पहली मूवी देखी थी सर। आपकी पहली पिक्चर जो देखी थी वो हम। ओके आज भी वो याद है, बैकग्राउंड म्यूजिक और जी तो मतलब यकीन नहीं हो रहा था, टू बी ऑनेस्ट। बहुत बधाई एक बार फिर। वेल सर। तो देखिए सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं सत्यनारायण सुब्बराया। ये बेंगलुरु कर्नाटक से हैं और ये एक बैंकर हैं। बहुत स्वागत सर आपका। थैंक यू सर। और सत्यनारायण जी, आप कंपेनियन के रूप में किसी को नहीं लाए? नहीं सर, घर पे छोटी सी बेटी है, 3 साल की है, तो मम्मी और वाइफ दोनों को लेके आने का सोच रहा था। जी। लेकिन बिकॉज लॉजिस्टिक्स इतना शॉर्ट टाइम में था, प्ले लॉन्ग, तो समझ में नहीं आया, तो सोचा उनको परेशानी में नहीं डाले, तो उनको सोचा कि चलो घर पे रख लेते हैं। छोटी बच्ची है तो छोटी बच्ची है, फिर देखभाल परेशानी करने के बहुत लिए। होती है। ऑलराइट, ओके। जिंदगी में घर बनाने का, हॉट सीट पर आने का और अपनी पहचान बनाने का मौका बस एक ही बार मिलता है, इसलिए समझदारी के साथ भाई साहब आप खेलिएगा। थैंक यू सर। भाई साहब, आप कुक वगैरह करते हैं, खाना वाना हाँ पकाते सर, हैं? बनाते हैं सर, खाना बनाते हैं किस टाइप का खाना? सर। नॉर्मली जनरली मोस्ट ऑफ द, आई मीन रोटी सब्जी से लेके चाइनीज, इटालियन बना लेता हूँ। ओके। और गोभी 65 मेरा ट्रेडमार्क है। ये गोभी 65 क्या है? गोभी मंचूरियन का एक देसी वर्जन है। ओनली डिफरेंस क्या है कि हम लोग गोभी 65 में कन्वेंशनल जो चाइनीज वाला सोया सॉस और वो यूज़ नहीं करेंगे। हम बेसिकली अपना देसी जिंजर गार्लिक देसी मसाले में उसको बनाते हैं। इट्स मोर ऑफ अ ड्राई वेरिएंट। 65 क्यों? सर ओके, बता रहा हूँ सर। सो ओरिजिनली हाँ जी, गोभी 65 हम जैसे वेजिटेरियंस का एक ऑप्शन है। ओरिजिनल चिकन 65 था। चिकन 65 भी होता है? हाँ सर। ये होता है क्या? हाँ, किसी शेफ से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि एक ज़माने में शायद जो मसाले का मिश्रण जो है वो 65 अलग अलग इंग्रेडिएंट्स से मसाला बने थे। 65 मसाले? हाँ। कैसे डालेंगे मसाला? 65 गिनने में तकलीफ होती है, कैसे मसाला कैसे डालें? फूड में क्या होता है कि आप जितना एक्सपेरिमेंट करोगे उतना बेटर होता रहता है। सो मे बी, बट उसका ट्रिक ये है, उसका क्रिस्पीनेस आने के लिए आपको उसको 2 बार अलग से फ्राई करना पड़ेगा। तो आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट इन सब में मसाला मिक्स किया हुआ है, आपने मैदा और थोड़ा सा कॉर्न का बैटर सब रेडी किया, उस पर जो आपको मसाला चाहिए वो आपने थोड़ा डाला, सौंफ का पाउडर हल्के से डाल सकते हो। ये सब मिक्स करके आप उसको एक 15-20 मिनट छोड़ ऐसे दीजिए। समझा रहे हैं आप हम जैसे हम रोज खाना पकाते हैं। भाई साहब, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसे बना के लेकिन बना के खिला दो। जनता सुन रही है आपकी बात और अवश्य वो एक दिन बनाएंगे। कितना मसाला कैसे आप लपाट करके। Sure. गोभी 65। That's right, sir. मान्यवर, कुछ लोग हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। ये निशिका है, Yeah. आपकी पत्नी है और आपकी माताश्री है। हाँ सर। बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर। कौन बनेगा करोड़पति? नमस्कार नमस्ते सर। नमस्ते सर। उनसे तो रोज ही बात करते हैं, हमें आपसे बात करना है सर। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इनको, अपने पतिदेव को? इनको नहीं, मैं आपको कहना चाहूंगी सर। फोन लगाया इनके लिए। सर
हमारी बात शुरू हो गई। सात जन्मों का नाता है, मुझे हमेशा उन्हीं के साथ रहना सातों जन्म तक। तो ये जो कुछ पल मिले मुझे लाइफ में, तो मैं बस आपसे ही बात करना चाहती हूँ जी जी जी। कि इस बार मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, मैं वहां नहीं आई हूँ, लेकिन सर प्लीज मेरे लिए दो शब्द बोल दें आपकी। सपना जी, अगर तुम यहाँ होती तो यहाँ का मौसम भी कुछ और होता, इसलिए मैं नहीं आई। ओहो, अरे वो आपकी आपकी बेटी जिसके बारे में आपने बोला, वो कुछ कहना चाह रही है आपसे। इसी की वजह से नहीं आया सर, एक्चुअली ये बीमार भी थी और ये बहुत परेशान करती है। जी जी। हाँ जी। अरे आप, मुझे नहीं पता कि आप अभी कहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन ये मतलब इतना बड़ा ड्रीम है, इतना बड़ा ड्रीम है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। बच्चन साहब के सामने ऋषिका बैठने जी, का मेरा सपना जी वही चीज़। और उनकी माता श्री गिरिजा जी, इन सबको प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। सर आप क्या कहेंगे इस पर दो शब्द तो? जी जी। तो छोड़ेंगे। वर्क के लिए सर पूरी इतनी इतनी लंबी उम्र और आगे भी निकाल ली, तो वो बस वो ही ड्रीम देखते देखते निकाल दूंगी। अच्छा सुनिए देवी जी, आपकी केस बहुत सुंदर है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, हमारे पहले ये प्ले अलोंग कंटेस्टेंट हैं और हम इनको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस शो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, यश हो सकी सर, हमने आज आपसे बात करी। थैंक यू। थैंक यू Thank सर, ऑल द Thanks. बेस्ट अनी, ऑल द बेस्ट। ये जब बात Thank you. सार्वजनिक हो जाती है ना सर, तो बड़ा अजीब लगता है। ऑलराइट, 25 लाख रुपए जीतिए सत्यनारायण जी। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपके पास। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। गरुड़ पर सवार भगवान विष्णु की 75 मीटर ऊंची मूर्ति आपको किस देश में मिलेगी? In which country will you find a 75-meter tall statue of Lord Vishnu riding Garud? A. Bhutan. B. Indonesia. C. Nepal. D. श्रीलंका। एक लाइफलाइन बची है आपके पास। सही जवाब देंगे आपको 25 लाख रुपए, गलत नीचे ले जाएंगे आपको 3:20 पर। समय की कोई पाबंदी नहीं है। रिस्क या चांस लेना यहां पर चलता नहीं। Sir, I'll take a chance with option B, Indonesia. Lifeline will not help me here, पता है. Logic is Indonesia is again a country जहाँ पे जिनका एयरलाइन भी गरुड़ा है. And इंडिया में एक डाउट था, but then इंडिया ऑप्शन है ही नहीं. I'll go with B, Indonesia. फाइनल उत्तर आपका? हाँ सर, B, इंडोनेशिया का लॉक किया जाए. कमरी महाशय, सत्यनारायण जी कह रहे हैं बी, इंडोनेशिया। ताला लगाया जाए। Well played, sir, is the right answer. Well done, सत्यनारायण जी। So, इसमें दो कंट्रीज ऐसे थे जहाँ जी। पे बुद्धिज्म टेक्स प्रिविलेंस, श्रीलंका एंड भूटान. Yes. बुद्धिज्म इज प्रिविलेंट, टेक्स मोर प्रिविलेंस, तो गरुड़ा का चांसेस कम थे. और नेपाल जो है वहाँ शिव जी का थोड़ा ज्यादा चलता है. सो विच इज वाई विष्णु एंड गरुड़ा, दैट इंडोनेशियन एयरलाइन हैड टू कम इनटू माइंड. सो दैट्स हाउ दैट बहुत एलिमिनेशन. सुंदर तरीके से आप सोच विचारते हैं सर। Well done, sir. तो ये जो मूर्ति है जिसे गरुड़ विष्णु केनकाना प्रतिमा कहा जाता है, बाली इंडोनेशिया में ये स्थित है। मूर्ति की ऊंचाई 246 फीट यानी कि 75 मीटर है। यदि आप उस विशाल आधार को शामिल करें जिस पर यह मूर्ति खड़ी हुई है, तो इसकी कुल ऊंचाई हो जाएगी 120 मीटर और उससे भी अधिक। वेल प्लेड सर। थैंक यू.